नमस्कार साथियों, जय श्री राधे राधे। ये छोटी परिक्रमा लगभग जो है 5 किलोमीटर की हमारी पूर्ण हो चुकी है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं पवित्र राधा कुंड। यहाँ देख पा रहे हैं कि राधा कुंड जो है, आप देख पा रहे हैं कि ये राधा कुंड जो है, और इस राधा कुंड की भी जो है किंवदंती जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो शास्त्रों के अनुसार अगर माना जाए, यहाँ बैठे लो, आप यहाँ बैठे, तो यहाँ बैठे लो। अगर शास्त्रों को माना जाए और शास्त्रों की बात करी जाए तो यहाँ की जो एक कहानी है, उस कहानी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को जो है एक भैंसे का रूप लेना पड़ा। एक राक्षस को मारने के लिए उनको जो है उसका रूप लेकर वो जरूरी था, तो उन्होंने उस भैंसे के रूप में जो है उस राक्षस को जो है अंत किया, समाप्त किया। उसके बाद जो है जब ये बात माता राधा रानी को पता लगी तो माता राधा रानी ने उनसे कहा कि आपके ऊपर जो पाप दोष हुआ है, इस पाप दोष को समाप्त करने के लिए आपको जो है पवित्र माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती नदियों में जो है स्नान करना पड़ेगा और स्नान करने के बाद जो है आपको जो है पाप की मुक्ति होगी। तो इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जो है मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मुझे जो है माँ गंगा की स्नान करने के लिए इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पैर जमीन पे मारा और जमीन में से ही ये पवित्र जो है नदी ये यहाँ पे जो है निकल गई, और निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे स्नान किया और उनके पाप से जो है उनको मुक्ति मिली। और इसके बाद जो है उनको ये बात पता लगी कि भाई माता राधा रानी ने सोचा कि अगर आप माता राधा रानी ने ये सोचा कि भाई अगर आपको जो है आप अपने पैर से अगर यहाँ पर वो कुंड बना सकते हैं तो उसी पास ही माता राधा रानी ने भी पैर जमीन पे मारा और जमीन मारने के बाद जो है नदी जो है उस जमीन से नहीं निकली। तब उसके तपश्चात जब जो है भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर मुस्कुराए और उन्होंने उस जगह पर भी नदी निकाल दी, अपनी जो शक्तियों से वो नदी निकाल दी और उस कुंड का नाम फिर शाम कुंड बना और इस कुंड का नाम जो है वो राधा कुंड बना। तो जो लोग इस 7 कोस की परिक्रमा में गिरिराज जी की परिक्रमा में जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर अगर रात को आधी रात को स्नान करते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। तो साथियों, पर जो जोड़े जो आते हैं यहाँ पर शादी करने के बाद, तो ऐसा मानना है कि अगर वो इसमें स्नान करें तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। और आधी रात में जो स्नान करने से पापों की यहाँ पर मुक्ति मिलती है। पूरे भारत में एकमात्र ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग आधी रात में स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।